हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 5:30 बजे से। घर खाली खाली सा लग रहा है, दो छोटे बच्चों के बिना। बड़े तो अपने काम में लगे रहे, लेकिन दो छोटे बच्चे शरारत मचाते रहे। आरुष भी उन दोनों के बिना बोर हो रहा और अभी बैठा हुआ रो रहा था। कंप्यूटर देख कर थक लिया, फोन देख कर थक लिया, कब तक देखेगा इंसान। और फिर अमित आ गया था ड्यूटी से, फिर कहने लगा कि भैया के घर जाना। मैंने कहा भाई चला जा, थोड़ी बहुत देर, जितनी देर भी तेरा मन करे खेल गाने का। वैसे तो अब शाम ही होने वाली है क्योंकि सूर्यास्त होने वाला है। तो भाई अभी आई थी मैं गार्डन की तरफ को, क्योंकि धूप जो है वो ख़त्म हो चुकी है और अब मैं करूँगी शाम के खाना बनाने की तैयारी। उससे पहले मुझे छत पे जाना है, बहुत सारे वस्त्र पड़े हैं तार पे, उन्हें उतार के लाना है। और गुड्डू के पापा चले गए हैं बुढ़ाना, एक दुकान का उद्घाटन है। वे दोनों कह रहे थे मैं तो अपने दोस्त के वहाँ जा रहा। ये पहलवान मेरा दोस्त, इनने जो है अपनी दुकान का उद्घाटन मेरे हाथों से करवाओगा मतलब। और कावड़ियों का ट्रैफिक जैसे ही बढ़ा ना यहाँ रोड पे, ये पूरा महादेव का ट्रैक है भाई। ये देखो यहाँ से जितनी कावड़ जाएंगी, हरियाणा की भी चल रही हैं अभी, आगे जो हरियाणा जाने वाली हैं। और एक दो दिन में जो है हमारे लोकल के जो शिव भक्त हैं, जो पूरा महादेव पे जल अर्पित करेंगे, उनकी भीड़ होने वाली है। तो इसने यहाँ पे इस चाय का स्टॉल खोल लिया है और फित्ता बांध दिया। हमारे जब्बार भाई बहुत प्रेमी है कावड़ियों का। इस साल राजस्थान तक यहाँ लिए। अच्छा, कावड़ के मारो मजाक यहाँ लगाओगे जरूर। और मैं मतलब यहाँ चाय का स्टॉल होना चाहिए। जब्बार भाई जयपुर था तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट अलग तरह का। और भाई का मुझे नाम पता है। चाय का स्टॉल यहाँ पे लगने वाला है। ला कैंचिद है, तेरा ले पकड़ी से ले भाई परली तरफ जा तू। चल ए ये लो भाई। तो ये होगा भाई उद्घाटन होगा हमारे शिविर का। और यहाँ पे सेवा प्राप्त कर सकते हैं भाई शिव भक्त। ये यहाँ पे बुढ़ाना से बड़ौत रोड पे, बुढ़ाना निकलते ही थोड़ा सा पेट्रोल पंप से आगे ये त्यागी पेट्रोल पंप है यहाँ पे। महादेव टायर, ये देखो बोर्ड लगा है महादेव टायर का। और ये कंफर्ट इन यहाँ पे रेस्टोरेंट है एक, उसके बिल्कुल सामने सी है लगभग ये। तो यहाँ पे चाय बिल्कुल शुद्ध दूध की बनाई है, शिव भक्तों के लिए। घर से भी ला रहा नहीं, दूध गाय का ला रहा, डेयरी पर से अपने गाँव की। हाँ मतलब दूध वगैरह और जितनी भी यहाँ पे चीज़ें, ये तो नमकीन वमकीन का थोड़ा ही ले शिव भक्त। शुद्ध है यहाँ जो भी मैं दे रहा भाई। तो भाई यहाँ पे इसने स्टॉल लगा दिया, पिछले साल भी था। वैसे तो इसकी परमानेंट दुकान थी, लेकिन बस शिव भक्तों की सेवा के लिए यहाँ उपलब्ध है एक हफ्ते के लिए, 11 तारीख तक। तो वह उद्घाटन कर दिया। जिन्होंने कह रहा था तेरे हाथों से उद्घाटन करवाऊंगा। अब जो है सर्विस देना तेरी जिम्मेदारी। और रात को कितने बजे तक रहेगा? 11-12 बजे तक, 11 साढ़े 11। क्योंकि भीड़ बढ़ने वाली। जैसे जैसे शिवरात्रि नज़दीक लगेगी तो भीड़ भी यहाँ बढ़ने वाली। लगे शाम को वैसे तो रोड की एक साइड चल रही है जो यहाँ से परली तरफ वाली है, लेकिन यहाँ पे एक कट भी है। देखो भाई यहाँ पे कट से जो है आराम से आ सकते हैं शिव भक्त कावड़िए। अभी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो यहाँ पे महादेव टायर एंड अलाइनमेंट। तो यहाँ पे है इसकी दुकान भाई दिनेश की। और यहाँ पे ये परमानेंट जो है चाय पानी की दुकान करता था, लेकिन अब केवल इस कावड़ के सीजन के लिए। कह रहा भाई चाय पानी सही पिलाऊंगा शिव भक्तों को। और ये सामने एक शिविर भी है भाई यहाँ पे, भंडारा खाने का। तो खाने की व्यवस्था भी है यहाँ पे, शिव भक्तों के लिए रुक सकते हैं, पेड़ों की छाँव भी है। और स्टे और आराम करने का यहाँ पे एक बढ़िया स्थान है। तो अभी जो पैदल शिव कावड़िए आएंगे कावड़ ले करके, वो अभी जाने भी लग रहे हैं। उनका जो है जाने का रूट भी है अभी। ये देखो भाई शाम का समय है, तो इस टाइम जो है मंजिल को तय करना वो आसान है। पैदल चल सकते हैं, ठंडा सा माहौल हो जा। तो इस टाइम जो है अब थोड़ी देर और बाद में जैसे जैसे शाम बढ़ेगी तो इनका ट्रैफिक और बढ़ता जाएगा। जब ये हिमाचल गए थे, सारे शूज जो हैं ये लाल लाल हो रहे थे। नू कह रहे थे वहाँ पे जो पहाड़ी है वो लाल रंग की है, मिट्टी वहाँ की मतलब की। तो सारे बहुत गंदे हो रहे थे और इन्हें आज मैंने हाथ से अच्छे से वॉश किया तो बढ़िया सूख गए। धूप में रख दिया था इन्हें, धूप थी तो हल्की बारी सी, लेकिन ड्रायर में सुखा दिए थे मैंने एक दुपट्टे में बांध के। फिर तो इनका पानी जल्दी सूख गया था। मैं माँ जी को बता रही थी, मगर एक करेला बड़ा हुआ वो भी टाइम से पहले पक गया। नु कह रही हो तो ख़राब हो गया, वो पका नहीं, ख़राब हो गई तो पीला पीला हो गया। मगर वो तो मुझे भी पता पर उम्मीद तो हमने बहुत सारी लगा रखी थी, चाहे एक ही बनाना था हमें, लेकिन वो हमारे हाथ तो झुक कर कुकर में लग जाता, हम उसे एक को ही बना लेते, है नहीं यही बात।
एक अपने घर की सब्जी चाहे इतनी सी भी हो, वो अभी बहुत बढ़िया लगा है। और ऐसा लगा है कि हाँ, हमें मेहनत का बहुत सारा फल मिल गया, चाहे वो छोटा सा ही मिलो। ये रहे दिल को सुकून। मानो गैरी कुछ बड़ा भी नहीं हुआ है। तो भाई आज मौसम गर्मी वाला है, शायद रात रूत में बरसात होगी। आज फिर झमाझम बारिश आने वाली है। और इसे मैं तोड़ के जो है फेंक देती हूँ, नहीं तो ये पूरी बेल को जो है ख़राब कर देगा। देखो एक करेला वो भी ख़राब पीला हो गया। इसमें ना एक छेद सा हो रहा। दरअसल इस पर हमने स्प्रे वगैरह भी नहीं करी, सामने ही फेंक दिया मैंने। माँ कह रही उसे फाड़ के तो देखती वो ख़राब किस वजह से हो रहा, क्या पता उसमें कीड़े हो, क्यों फाड़े उसे। जब वो ख़राब हो ही गया तो उसका जब पोस्टमार्टम करना ज़रूरी थोड़ा। तो भाई आज मैं बनाऊँगी दलिया। और दलिया मैंने ले लिया है, ये है गेहूँ का। और दूध भी सारा छान लिया है। और बच्चों के पास फ़ोन करा था, वे तो आएंगे कल, क्योंकि पूछ रही थी ने मन से, फिर खाना उसी हिसाब से बनाती। चलो भाई, मैं तो कह रही थी मगर 1-2 दिन जो रहने का मन हो भाई रह आओ। अब तो बालकों की छुट्टी पड़ रही, नहीं तो हमारे माँ बाप भी तरस जा बालकों को देखे बिना। नू करो जा मगर छुट्टी नहीं पड़ी, छुट्टी नहीं पड़ी। इसमें क्या हो गया भाई? हाँ, इसमें क्या हुआ? जाम हो गए। मुझे तो ऐसा लगा इसके अंदर मिट्टी रहेगी। बस इसके बिना तो इसका काम भी नहीं चलेगा, स्टैंड के बिना। अगर स्टैंड ही जाम हो गया तो। दलिया बनाने के लिए पहले दूध को गर्म करूँगी, और दूध गर्म होने के लिए रख दिया चूल्हे पे। और यहाँ पे दलिया में डाल दिया पानी। अब इसे थोड़ा सा धो लूँगी, जो इसमें धूल मिट्टी होगी ना, क्योंकि ये वो दलिया है जो हमने पहले पीस लिया था, तो वो जो है सारी की सारी इसमें से निकल जाएगी। इसमें छानूंगी, देखो कितना कूड़ा निकल रहा। तो अभी दूध में से डाल देते हैं, और जब तक करूँगी सब्जी बनाने की तैयारी। और आज मैं बनाऊँगी सब्जी में सूखी अरवी। अरवी को मैंने उबाल कर रख लिया, 1 सीटी लगा ली थी कुकर में गैस पे ही। चिंकी कह रही अरवी कुकर में मेरे हिसाब से ज़्यादा ही उबल गई। जैसी मैं सोच रही थी ना खिली खिली सी बनाने को, शायद ऐसी बनने की नहीं, क्योंकि कुकर में भी ये काफ़ी देर तक रखी रही। लगाई तो थी मैंने 1 ही सीटी, और देखो ऐसी हो रही है, ज़्यादा ही गुलस्सी हो गई है। तो ज़्यादा गल गई, ज़्यादा नहीं गलानी थी मुझे खिली खिली बनाने के लिए। कच्ची कढ़ाई में फिर ये ज़्यादा टाइम लेती उबलने में। चलो कोई कोई ज़्यादा उबल ली और कोई कोई कम। अरवी ले तो ले मैं, ये देखो कितनी ख़राब निकला है। इनका पता नहीं चलता, जब इन्हें छील है ना तभी इनका पता चला है कि हाँ अंदर से भी ऐसी हो है। हाँ अंदर से भी ऐसी हो है, और बाहर से ये भी पूरी ऐसी ख़राब है। इसे देखते हैं। और दलिए का भी ध्यान रखना भाई, इसमें आँच का ध्यान रखना, इसे चलाना, ये बाहर ना आए बिल्कुल भी पतीले से। ठीक है। ये तो ठीक है, पहले पता लग जा। तो भाई दलिया हमारा लगभग तैयार हो चुका है बन के। अब इसमें डाल देते हैं ये खांड, और 1 कटोरी खांड की ये काफ़ी रहेगी इस वाले दलिए में। और देखो भाई 1 किलो अरवी में से ये इतनी सी निकली है, बहुत सारी अरवी हमारी ख़राब निकल गई, तो ये जाएगी हल्के डब्बे में। और अरवी की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं सिर्फ अजवाइन में छोंक के। अभी इसे लगातार थोड़ा और चलाएंगे, जब ये गाढ़ा सा हो जाएगा तभी इसे उतारेंगे, तभी ये खाने में टेस्टी लगेगा। 1 किलो अरवी में से आधी किलो तो ख़राब ही निकल गई। आधी किलो ख़राब निकल गई, आधी किलो बच गई। तैयार हो गया, अब इसे नीचे उतार देते हैं। और ये बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा बन गया। और ये बनाया है हमने दूध वाला मीठा दलिया। कभी आप ये कहो ये तो बताया ही नहीं कैसा बनाया। नमक का पीला पीला होता है, मीठा सफ़ेद होता है जब दूध में बनाया है। तो चलो भाई अभी से नीचे उतार देते हैं। ये देखो जी बिल्कुल गाढ़ा हो गया। और खाना खाने वाले भी एकत्रित हो लिए, इंतज़ार कर रहे, क्योंकि गांव में सब लोग जल्दी खाना खा लेते हैं। और थोड़ा सा अंधेरा होते ही ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी देर होगी, खाना नहीं बन के तैयार हुआ, जबकि अभी 7 ही बजे, सूर्यास्त तो थोड़ी देर पहले ही हुआ था।
अभी थोड़ा थोड़ा हाँ अंधेरा हो गया। तो सामग्री हमने सारी रख ली सब्जी छोंकने के लिए अपने पास में। और ये स्टील की कढ़ाई है और ये गैस वाली कढ़ाई है हमारी, तो इसलिए मैंने इस पर मिट्टी का लेप लगा लिया जिससे कि नीचे से ख़राब ना हो, क्योंकि जब तक तली पे से बर्तन ना चमके मेरा जी सा नहीं मानता। सारी कढ़ाई और जितने भी बर्तन हैं, कुकर वगैरह, सब पे बहुत ही कम काड़ास मिलेगी हमारे बर्तनों पे। और जो पतीली है खैर वो तो काली हो रही, काफ़ी टाइम पुरानी। और जो कढ़ाई है बड़े वाली वो भी नीचे से काली है, लेकिन हम समय समय पे उन पे मिट्टी का लेप करते रहे हैं। तो इधर कढ़ाई गर्म होगी, अब जला चूल्हा। जब पूरा जूस निकाल लिया, इतनी गर्मी लगी यहाँ बहुत ज़्यादा, तो भाई अब इसमें डाल दिया सरसों का तेल। और इसमें ना मैं लहसुन प्याज डाल लूँगी ना कुछ, इसमें सिर्फ अजवाइन का छोंक लगेगा, बाकी हमारे डेली वाले मसाले जो हम डेली खाते हैं। तो ये ले ली हमने अजवाइन, कितना बढ़िया रहा खड़े फोन में। ये देखो ये ले ली हमने अजवाइन, अजवाइन डाल दी। और बाकी के वही मसाले रहेंगे हमारे जो हम रोज़ खाते हैं दोनों टाइम। तो यहाँ पे ये डाल दी हमने हल्दी पाउडर, और ये डाल दिया मिर्च, धनिया पाउडर, और 1 चम्मच भर के नमक। और ये डाल देंगे थोड़ा सा इसमें स्वाद अनुसार गरम मसाला, भाई ये भी ज़रूरी है। और अब डाल देंगे ये अरवी, क्योंकि मसाले हमारे पक्के तैयार हो गए। सारी अरवी एकदम से चलेंगी। और भाई रोटी सेकूँगी मैं अंदर की साइड में। अब मैं यहाँ से अपना ये सारा सामान ले जाऊँगी उठाकर। मसाले बनने की वजह से पहले पका लिए, क्योंकि मैं बना रही हूँ ये फिक्की अरवी। और शाम के टाइम में इतनी ही सब्ज़ी काफ़ी है, थोड़ी सी सब्ज़ी हमारी दिन की बची हुई है। हाँ ठीक बन गई फिर भी, है ना, बन गई। हाँ बस थोड़ा ऐसे चला दूँ मैं, जिससे कि ये लगा ना इससे। सारा सामान अंदर लेकर जाऊंगी, क्योंकि रोटी मैं सेकूंगी वहीं पे गैस पे, फिर चुल्ली पे मुझे ज़्यादा दिखता नहीं, मेरी आई साइड वीक हो रही। चलो भाई अब ये दलिया भी उठा लेते हैं यहाँ से, क्योंकि इन सब चीज़ों को बनने में लगा समय। जैसे दलिए में बहुत टाइम लग गया बनने में। तो भाई आज इन्हें खाना परोस कर दिया मैंने यहीं से, मखा यहीं बैठ कर खाओ सारे के सारे, बेड पे बैठ कर खाओ ना, रोज़ बेड की चादर बदलनी पड़े है। बेड की चादर रोज़ धो कर गंदी होगी, तुम्हें भी पता नहीं, तीसरे दिन बदलनी चाहिए या दूसरे दिन, और हमें रोज़ ही बदलनी पड़ रही। तो यहाँ पे चिंकी अपने लिए खाना लाई थी, लेकिन चिंकी को चीज़ रास नहीं आई कि गुड्डू मेरे पास खाए। अमित को भी दिया भाई दलिया अभी, और उसको छोड़ने के लिए आ गया। अच्छा कैसा बनना? तो भाई अभी ये आया था और उसको छोड़ने के लिए, और उसने से कहा था भैया 8 बजे से पहले मुझे छोड़ ही आइयो। चलो खा लो तुम आराम से जो कुछ है। 8 बजे जमा मैं उसका पहले जाने का। अच्छा मैं 7:30 में का। चाचा जी का खाना हो गया, सब्जी ठीक बननी, और वो चटनी भी बढ़िया ही है। चटनी आज चाचा जी को इतनी पसंद आ रही, लाओ मैं लेके जाऊंगी, पिताजी को भेज दो तुम। सबका खाना पीना हो चुका है, और अभी बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए, गैस भी साफ़ कर दी, और बस गैस के चूल्हे पे मैंने सेकी थी रोटी। और भाई अरवी बनी है काफ़ी टेस्टी, सासू मानू कह रही बहुत बढ़िया अरवी बनी। और इस गर्मी के सीज़न में अरवी हमारे घर में दूसरी बार बनी है। थोड़ा सा दलिया बचा हुआ है, अभी इनके पापा के आने का इंतज़ार कर रही। फ़ोन आया था उनका, कह रहे थे 15 मिनट में आ जाऊंगा। उद्घाटन तो हो गया था दुकान पे, बोले कि शाम के टाइम इस टाइम ही कावड़ ज़्यादा मिलती है देखने के लिए। मगर चलो देखिए भाई, सबका अपना अपना मन हुआ है देखने का, हमें तो इतना शौक है नहीं। बालकों को है, एक दिन इन्हें भी लेकर गए थे और डाक कावड़ में जाने की जिद कर रहे, मगर रहने दो बस, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहे हुए, डर लगे हमें तो। चिंकी तो जिद कर रही, बप्पू बेटी की अलग अलग जिद चल रही। वे कह रहे डाक कावड़ में जाओगे, वह कह रही कि पापा जी दोनों बाइक पे जाओगे अपने वाली पे, दोनों आराम से 2 दिन का सफ़र करेंगे और पूरा महादेव पर जल चढ़ा पाओगे। मगर जो तुम्हें मुनासिब लगे वो कर लियो, लेकिन जाइयो सेफ्टी से और आइयो। तो चलो भाई अभी जो है चलते हैं अंदर, सब अंदर पैक है, गर्मी घनी ज़्यादा है आज, देखो किस तरह पसीने आ रहे। तो जल्दी से ही खाने पीने का काम निपट जाना, फिर जो है आराम करो और समय से तड़की के टाइम आँख खुल जा।